नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में 8700 करोड़ का निवेश करेंगे गौतम अडानी, मिलेगा 10,000 को रोजगार। बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी बिहार में 8700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। अडानी ग्रुप के निदेशक प्रणव अडानी ने गुरुवार को पटना में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 को संबोधित करते हुए घोषणा की। अडानी समूह राज्य में सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने निवेश को 10 गुना तक बढ़ाएगा। इससे सूबे में लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बिहार में अडानी ग्रुप ने पहले से करीब 850 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। पटना में गुरुवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रणव अडानी ने कहा कि बिहार अब देश में एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। अडानी समूह पहले से ही बिहार में लॉजिस्टिक, गैस वितरण और कृषि लॉजिस्टिक में निवेश कर चुका है। अपनी कंपनी के भविष्य के निवेश की योजना के बारे में जानकारी देते हुए प्रणव ने कहा कि भंडारण क्षेत्र में उनकी कंपनी 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है, जिससे 2000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके तहत जिन जिलों को चयनित किया गया है उनमें पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया शामिल है। पटना में फैला साइबर ठगी का जाल, 7 लोगों से ऐंठे 11 लाख, ये हथकंडे अपना रहे हैं जालासाज। राजधानी पटना में साइबर अपराधियों ने 7 लोगों से करीब 11 लाख रुपए की ठगी की है। इसमें कुछ लोगों को लिंक भेजकर ठगी की गई है, तो कुछ लोग गूगल पर नंबर खोजने के चक्कर में ठगी के शिकार हुए। इसको लेकर पीड़ितों ने साइबर थाना में केस भी दर्ज कराया है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल कंकड़बाग के रहने वाले अनिल कुमार के मोबाइल पर साइबर ठगों ने बैंक का KYC अपडेट करने के नाम पर एक लिंक भेजा था। वे झांसे में आ गए और लिंक पर क्लिक कर दिया। कुछ देर बाद उनके बैंक खाते से 47,000 रुपए की निकासी हो गई। इस प्रकार कुमार आनंद ने RRCTC के कस्टमर केयर नंबर का पता करने के लिए गूगल पर सर्च किया था। इसके बाद साइबर अपराधियों ने उसे अपने चंगुल में फंसाया और उनके खाते से 86,000 रुपए गायब कर दिए। राजेंद्र नगर के रहने वाले कृष्णा कुमार एक चिकित्सक के पास नंबर लगाने के लिए गूगल पर उनका नंबर खोजने लगे। अस्पताल का जो नंबर मिला वह सात्रियों का था। सात्रियों ने अपनी बातों में उन्हें उलझाकर उनके बैंक खाते से 1 लाख रुपए ठग लिए। इसी तरह बोरिंग रोड निवासी अभिजीत कुमार की पुत्री ने दमन में रिजॉर्ट बुक करने के लिए गूगल पर नंबर सर्च कर कॉल किया। रिजॉर्ट के नाम पर कुछ जानकारी उनके व्हाट्सएप पर भेजी गई। बुकिंग के लिए उन्होंने 47,000 रुपए भेज भी दिए। पैसे भेजने के बाद पीड़िता ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो फोन बंद मिला। इसके बाद पीड़िता को ठगी का एहसास होने लगा। ऐसे ही अनेकों मामले हैं। आजकल ईमेल, मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अनजान लिंक भेजे जाते हैं जो पलक झपकते ही आपकी बैंकिंग जानकारी चुरा लेते हैं या आपके सिस्टम और मोबाइल को हैक कर लेते हैं। इसलिए कभी भी इन लिंक्स पर क्लिक न करें और खासतौर पर उस कंप्यूटर या मोबाइल से तो बिल्कुल भी नहीं जिस पर आपकी नेट बैंकिंग लॉगिन है। स्कूल के 15 किलोमीटर के अंदर के शिक्षकों को लेना होगा आवास। के पाठक का आदेश, एफिडेविट देने के बाद ही मिलेगी सैलरी। बिहार के सभी शिक्षक अपने स्कूल के 15 किलोमीटर की परिधि में अथवा प्रखंड मुख्यालय में ही अपना आवास रखेंगे ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में असुविधा न हो और पढ़ाई भी सुचारू ढंग से हो सके। इसके लिए सभी शिक्षकों को 31 जनवरी 2024 तक का समय दिया गया। 31 जनवरी तक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक ये शपथ पत्र देंगे कि उन्होंने स्कूल के 15 किलोमीटर अथवा प्रखंड मुख्यालय में अपने आवास की व्यवस्था कर लिया है और वहीं रहते हैं। ऐसा करने के बाद ही शिक्षकों को फरवरी माह का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। आज सोनपुर मेले में मल्लयुद्ध की शुरुआत। विजेता को मिलेगी चांदी की गदा, 1 लाख नगद। 28 साल बाद होगा पारंपरिक खेल। छपरा के पारंपरिक खेल मल्लयुद्ध को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए कला, संस्कृति और युवा विभाग तथा बिहार खेल प्राधिकरण द्वारा पहल की जा रही है। इसको लेकर विभागीय तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज और कल यानी 15 और 16 दिसंबर के ऐतिहासिक सोनपुर मेले में इसकी शुरुआत की जाएगी। मल्लयुद्ध सारण प्रमंडल के प्राचीन पारंपरिक खेल में से एक है। इसे 200 वर्ष पूर्व से खेला जाता था। मल्लयुद्ध कुश्ती का पुराना रूप है जो अखाड़े में खेला जाता है। पिछले 200 वर्षों से सोनपुर मेले में मल्लयुद्ध का आयोजन होता था। अंतिम समय 1975 में सोनपुर मेले में मल्लयुद्ध का आयोजन हुआ था, लेकिन कालांतर में प्रशासन और स्थानीय पहलवानों की नजरअंदाजी के चलते खेल खत्म हो गया। फिर इस खेल के समृद्ध विरासत को मजबूत करने के लिए मंत्री जितेंद्र राय की पहल पर शुरू किया जा रहा है। राम मंदिर का होगा उद्घाटन। अयोध्या से आया निमंत्रण। 1 से लेकर 15 जनवरी तक घर घर लोगों को दिया जाएगा न्योता। कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। उद्घाटन के मौके पर बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में होगा। कार्यक्रम में पूरे भारत के लोग शामिल होंगे। इसके लिए अयोध्या से विशेष निमंत्रण बांटे भी जा रहे हैं। निमंत्रण देने के लिए अयोध्या से अक्षत से भरा कलश बुधवार की बीती रात सड़क मार्ग से मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा महावीर मंदिर के पास लाया भी गया था, जहाँ पूरे विधि विधान से कलश को मंत्र उच्चारण के साथ ही भगवान महावीर की प्रतिमा के सामने रखा भी गया था। वहीं कार्यक्रम के संयोजक साहब बजरंग दल दक्षिण बिहार के प्रांत
संयोजक रजनीश कुमार ने कहा है कि कलश से अक्षत निकालकर बजरंग दल के कार्यकर्ता 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक मुंगेर जिले के प्रत्येक प्रखंड, पंचायत और गांव-गांव घूम कर लोगों को अयोध्या आने और रामलला के मंदिर में विराजमान होने वाले समारोह में आने का निमंत्रण हाथों से देंगे। यूपी में बुरा हाल, बिहार सरकार दे रही नौकरी, रैन बसेरा में रात गुजार रहे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी, कहा किया गया बेहतर इंतजाम। बिहार में शिक्षक बहाली की परीक्षाएं चल रही है। इसका आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी कर रहा है। परीक्षा 7 दिसंबर से लेकर आज तक के कल 5वें दिन भी परीक्षा रही। इसके लिए प्रदेश के 28 जिलों में परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं दूसरे राज्य से पटना पहुंचे कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो रैन बसेरे में ही अपनी रात गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई है। कई परीक्षार्थी पिछले 5 दिनों से इस रैन बसेरे में ही रुके हुए हैं। उनका कहना है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। सीएम के आगमन से पहले ही 300 लोगों का बना राशन कार्ड। 4 साल से लोग लगा रहे थे चक्कर, गलियां और सड़कें हुई चकाचक। नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर नवादा सदर प्रखंड स्थित पैरा गांव सज धज कर तैयार है। आज से पूर्व मिनी कलेक्ट्रेट बन गया है। पैरा गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत शहरी क्षेत्र में गंगा का पानी पहुंचाने की योजना का विधिवत उद्घाटन करने आज मुख्यमंत्री नवादा पहुंच रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जिले के सारे अधिकारी यहाँ मौजूद है। डीएम और एसपी के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी लगातार यहाँ या तो कैंप कर रहे हैं अथवा आना जाना कर रहे हैं। वहीं गाँव में 4 साल से लोग दौड़ रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। अब एक दिन में ही 300 लोगों का राशन कार्ड भी तैयार हो गया। लेबर कार्ड भी लोगों का बनाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ, सम्राट बोले बिहार सरकार नहीं कर रही है सहयोग अडानी के इन्वेस्टमेंट लोगों को गुमराह करने के लिए। पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर यानी आज से पूरे देश में संकल्प यात्रा चलाई जाएगी। बिहार की सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। राज्य में 6 करोड़ 37 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिलना है, उसमें भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। मात्र 87 लाख लोगों को ही बिहार में आयुष्मान कार्ड मिला है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के इलाज के लिए सोचा है, लेकिन सरकारी स्तर पर लोगों को सूचना ही नहीं दे रही है। विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब गरीबों के कल्याण का काम पूरा हो पाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग कहते कुछ और करते कुछ और है। बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर कहा कि ये लोग देश प्रदेश को विकसित करने के लिए पूंजीपतियों का सहयोग भी लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर बात होती है तो नरेंद्र मोदी से जोड़ देते हैं। ये लोग सिर्फ लोगों को गुमराह कर सकते हैं। बिहार और देश की चिंता ये लोग करने वाले नहीं है। हीट एंड मास ट्रांसफर कॉन्फ्रेंस आईआईटी पटना में किया जा रहा है आयोजन। देश विदेश के वैज्ञानिक और शोधकर्ता हो रहे हैं शामिल। बिहार स्थित आईआईटी परिसर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से 27वां राष्ट्रीय और 5वां अंतर्राष्ट्रीय हीट एंड मास ट्रांसफर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जो 14 से लेकर 17 दिसंबर तक चल रहा है। इसमें देश विदेश के कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। कल 14 दिसंबर को इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन पटना आईआईटी के निदेशक प्रो टीएन सिंह के अलावा देश विदेश से आए शोधकर्ता और वैज्ञानिकों ने दीप प्रज्वलित करके किया है। कार्यक्रम में देश के विभिन्न आईआईटी से आए फैकल्टी और छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। सरकार को धान बेचने को राजी नहीं है किसान, डीएम की बड़ी चिंता, कई प्रखंड के अधिकारियों को नोटिस। गया जिले में पैक्स व्यापार मंडल को किसान अपना धान बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सहकारिता विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 25,941 किसानों द्वारा ही धान बिक्री के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिसमें से 9,168 रैयत किसान एवं 16,773 गैर रैयत किसान शामिल है। यह आंकड़ा काफी कम है, क्योंकि गया जिले की मूल फसल धान ही है। धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है, बावजूद इसके किसान अपना धान बेचने के लिए सरकार को ऑनलाइन आवेदन नहीं कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि किसानों का ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है, फिर भी मामला ठंडा पड़ा है। यही नहीं, किसानों को नगद भुगतान के लिए प्रबंधक निदेशक मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गया को सभी चिन्हित समितियों के लिए उनके लक्ष्य के अनुरूप 20% कैश क्रेडिट उपलब्ध करा भी दिया गया।